चलिए अगला भजन देखते हैं यहाँ पे। रे भाई मोह महा दुख दाता, रे भाई मोह महा दुख दाता। वस्तु विरानी अपनी माने, वस्तु विरानी अपनी माने। विनसत होत असाता, रे भाई मोह महा दुख दाता, रे भाई मोह महा दुख दाता। जास मास जिस दिन छिन बिरिया, जाको होसी घाता। जास मास जिस दिन छिन बिरिया, जाको होसी घाता। ताको राख सके ना कोई, ताको राख सके न कोई। सुर नर नाग विख्याता, रे भाई मोह महा दुख दाता, रे भाई मोह महा दुख दाता। सब जग मरत जात नित प्रति नहीं, राग बिना बिल लाता। सब जग मरत जात नित प्रति नहीं, राग बिना बिल लाता। बालक मरे करे दुख धायन, बालक मरे करे दुख धायन। रुदन करे बहु माता, रे भाई मोह महा दुख दाता, रे भाई मोह महा दुख दाता। मुँह से हने बिलाव दुखी नहीं, मुरग हने रिस खाता। मुँह से हने बिलाव दुखी नहीं, मुरग हने रिस खाता। ध्यानत मोह मूल ममता को, ध्यानत मोह मूल ममता को। नाश करे सो ज्ञाता, रे भाई मोह महा दुख दाता, रे भाई मोह महा दुख दाता। देखिए वही बात चल रही है जो अपने मोक्षवाम प्रकाशक में है ना। ये मोह ही वास्तव में जीव को दुखदाई है। मोह महा दुखदाता। ये दुख का कारण कौन है? कल भी अपनी बात चली थी ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभक्षम की अथवा और बात भी। तो उन सब में भी दुख का मूल कारण कौन? ये दुख का मूल कारण तो मोह है। उस मोह के कारण ही ये जीव महान दुख पाता है। महादुखदाता, मोह महादुखदाता। मोह जो है वो अत्यंत दुखद है, अत्यंत दुखदाई है, भयंकर दुख देने वाला है ना। अब कैसे है वो देखो यहाँ। वस्तु विरानी अपनी माने, विनसत होत असाता। अब वस्तु विरानी अपनी माने, विरानी मतलब विरानी माने दूसरी, पराई। पराई वस्तुओं को ये अपना मानता है। देखा था ना कल उदाहरण जो आया था अपना, वही प्रकरण है बिल्कुल। तो पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया है ना, या पागल के पास आकर के कोई लोग रुक गए तो उन सबको अपना मानने लगे, अपने अधीन समझने लगा। जबकि वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं, या कर्मोदय के अधीन। ये देखा था ना अपन। वस्तु विरानी अपनी मान, वस्तु विरानी अन्य वस्तुओं को अपना मानता, शरीर को अपना मानता। शरीर अपना है क्या? वास्तव में अपना नहीं, लेकिन ये अपना माने। विरानी वस्तु, जैसे बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसी बात है ये। वस्तु विरानी, ऐसी विरानी वस्तु में, यानी कि जो पराई वस्तु है, अन्य वस्तु है, उसको अपनी मानता है। शरीर को अपना मानता है, घर को अपना मानता है, मकान को अपना मानता है, परिवार को अपना मानता है। पति मेरा, पत्नी मेरी है, भाई मेरा, बहन मेरी, माँ बाप मेरे, बच्चे बच्ची मेरे।
जबकि वो कितने मेरे हैं, वो मेरा अधीन नहीं, वो स्वयं अपने अधीन परिणमित होते, उनके ही स्वयं के अधीन, है ना, या मेरे कर्मोदय के अधीन। अब मैं मूर्ख की तरह उनको अपना मान करके अपने हिसाब से परिणमाना चाहता हूं। समस्या वहीं थोड़ी ना खत्म हो जाती है कि अपनी मान लिया और हो गया काम। जब अपना माना है तो उनका परिणमन भी अपने अनुसार चाहेगा। ये चक्कर पड़ता है वहां। जिसको मैं अपना मानूंगा उसका परिणमन भी तो अपने हिसाब से चाहूंगा ना। ये मेरा है तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, है? मेरे घर वाले हैं तो मेरे कहे अनुसार चलने चाहिए। ये उसके बाद में भावना आती है। तो वस्तु विरानी अपनी माने, जगत की सारी वस्तुएं जो बिल्कुल न्यारी हैं, इससे भिन्न है, उनको अपनी मानता। जबकि वो वस्तुएं कैसी है? विनसत होत असाता। इसके दो तरह से अर्थ निकलता है। एक तो असाता का उदय होते ही वो विनष्ट जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरी बात, विनसत होत असाता, और फिर जब वो विनष्ट होती हैं, मतलब पहले तो अन्य वस्तु को अपना माना, है ना, वस्तु विरानी अपनी माने, उनको अपना माना। अब जो वो नष्ट होती है तो इसको बड़ी असता सूझती है। ये बहुत आकुल व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो दोनों तरह से अर्थ निकलता है। असाता कर्म का उदय होने पर अपने आप वो नष्ट होती हैं, ऐसा। दूसरा, उनके नाश होने पर इसे बड़ी असता होती। क्यों? क्योंकि इसने तो अपना मान लिया ना। अब जब अपना माना और अपनी वस्तु में कुछ भी तोड़ फोड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी, नाश होगा, तो जाहिर सी बात है दुखी भी होगी। अब देखिए, एक एक छंद, तीन छंद है कुल, तीनों बहुत बढ़िया छंद है। जास मास जिस दिन छिन बिरिया, जाको होसी घाता। जिस महीने में, जिस दिन में, जिस क्षण में, जिस वीर्य यानी जिस काल में, जाको होसी घाता, जिसका घात होना निश्चित है, ताको राख सके ना कोई, उसको कोई रख नहीं सकता। रख सके? वहां पे आता है ना, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा। और इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो, कोई बचा सकेगा? ताको राख सके ना कोई, उसको कोई नहीं राख सकता। कौन? सुर नर नाग विख्याता। चाहे प्रसिद्ध वो सूर्य यानी देव हो, चाहे नर माने मनुष्य हो, मनुष्य के अंदर यहाँ पे चक्रवर्ती लेना, और नाग में, नाग का अर्थ सामान्य रूप से, वैसे तो नाग कुमार जाति के देव होते हैं उनके लिए, लेकिन नाग शब्द से भवनवासी देवों की मुख्यता से कथन किया जाता है। और अकेले भवनवासी नहीं आते, फिर भवनत्रिक आते हैं। यानी भवनवासी ज्योतिषी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे साक्षात स्वर्ग का सुर हो, देव हो, है? ऐसे विख्यात पुरुष हो तो भी उसको रख नहीं सकते। किसको? कि जिसका जिस महीने, जिस दिन, जिस क्षण, जिस काल में घात होना है, कोई बचा नहीं सकता। और जिसको, जिसकी आयु शेष है, उसको कोई मार नहीं सकता। समय सार जी की गाथाएं है ना, वहां बात आती है, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। वैसी बात। ताको राख सके ना कोई, उसको कोई रख नहीं सकता। किसको? कि जिसका घात होना निश्चित है, जिस महीने, जिस दिन, जिस क्षण, जिस वीर्या में। वीर्या का मतलब, हाँ, ये जैसे मरती वीर्या जीव को कोई न राखन हाथ, वैसी बात है कि मरते समय, मरते काल में, वीर्या का अर्थ उस वीर्या में, यानी उस समय में, उस काल में जिसका घात होने वाला है। यहाँ सिर्फ अकेला घात का उदाहरण मत लेना, उदाहरण से अन्य चीजें भी पकड़, है ना। जब जिसका, जिसमें, जिस थल में, जिस विधि से होता जो कार्य, तब उसका उसमें, उस थल में, उस विधि से होता वह कार्य। जम जस जम्मी देशे, जेण विहाणेण जम्मी कालम्मि, अनादम जिणेण नेदम, जम्मम वा अहव मरणम वा, तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि, को सक्कति वारे तुम, इंदो वा तह जिणिंदो। बोलो क्या लिखा? इंद्र हो चाहे जिनेन्द्र हो, वही बात यहाँ पे। सुर नर नाग विख्याता, यहाँ पे जिनेन्द्र का नाम नहीं लिया, सुर का नाम तो लिया ही है। मतलब इंद्र आदि का नाम तो लिया ही है। तो चाहे किसी भी प्रसिद्ध पुरुष हो, उसको कोई रख नहीं सकता। लेकिन ये मूर्ख उन वस्तुओं को टिकाना चाहता, अपनी मानता है ना।
अब मैंने जिसको अपनी माना, तो मैं उसकी रक्षा के उपाय भी करूंगा, रक्षा का प्रयास भी करूंगा। अब वो रहे या नहीं रहे ये अलग बात है। अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूँ प्रयास? वो मोह की वजह से। और मेरे प्रयास करने के बाद भी वो मेरे हिसाब से परिणमित नहीं होती, वो वस्तु मेरे हिसाब से रह नहीं रही, मुझे छोड़ के चली जाती है, कोई उसका रक्षक नहीं है। और मैं फिर भी उसके प्रति इतना राग करता हूँ और फिर परेशान होता हूँ, ये सारी मोह की। इसलिए कह रहे हैं कि ये मोह महादुखदाता है ना। स्पष्ट है बिल्कुल। और देखिए, उदाहरण है आगे के दो छंदों में। सब जग मरत जात नित प्रति, नित प्रति प्रतिदिन, सब जग मरत जात, सारे जगत में मरण मौत लगी रहती है ना। कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कहीं से किसी के मरने की खबर, कोई ऐसे हो प्रसिद्ध व्यक्ति हो या कुछ ऐसी दुर्घटना विशेष घटी हो, तो उनके नाम भी आ ही जाते। लेकिन अधिकांश के तो नाम ही नहीं आ पाते। जिन जिनका मरण हुआ सबकी कोई खबरें थोड़ी ना आती, सबकी खबरें नहीं आ पाती अखबार में। तो सारा ही जगत नित्य प्रति मरता है, नित्य प्रति, प्रतिदिन, प्रतिदिन मरता है। लेकिन राग बिना नहीं बिललाता, ये नहीं शब्द यहाँ लग जाएगा है ना। नहीं राग बिना बिललाता, कभी भी आप देखते हो अखबार में एक पेज रहता है, जैसे वो विज्ञापन जिसमें होता है ना, वहां पे शोक संदेश ही शोक संदेश दिखेंगे आप। बहुत से अखबारों में दो तीन पेज इसीलिए रहते हैं। और दो तीन पेज के, बड़ा शहर हो तो दो तीन पेज लगते हैं, छोटे शहर में एक आध पेज में काम होता है कि ये भी मर गए, ये भी मर गए, ये भी मर गए, ये भी मर गए। इतने सब लोग मरते हुए जानता है, सुनता है, लेकिन कभी भी ये बिललाता है क्या, यानी दुखी होता है क्या? है? दुख महसूस करता है, परेशान होता है कि नहीं? क्यों? राग बिना नहीं बिललाता। अगर राग नहीं है तो क्यों परेशान होगा, क्यों आकुल व्याकुल होगा? अच्छा इतने लोग मर गए, अच्छा अच्छा अच्छा, बस इतना करके रह जाए, लेकिन परेशान थोड़ी ना हो। और बालक मरे, खुद का बालक मरे तो करे दुख धाय ना। ये भी देख लो, बालक अगर मरता है तो बालक को जो पालने वाली धाय रखी गई, उस धाय को कितना दुख, उसको कोई विशेष दुख नहीं होता। दुख होता है सामान्य रूप से, क्योंकि एक लगाव तो बन जाता है ना, और वो भी जितना लगाव है उतना ही दुख है। लेकिन अधिकांश तो उस बालक के प्रति जो राग है, वो असल में इसका पैसे के प्रति राग। ये तो नौकरी है ना, धाय की नौकरी करे कोई, तो धाय बने का जो कार्य मिला है, यानी उस बालक को खिलाने पिलाने का, है, उसे संभालने का, तो वो अपने कार्य वशात उसको जो भी है उसका पालन पोषण आदि करती है। लेकिन उससे राग नहीं है, तो अगर वो बालक मर जाए, इसको कोई दुख नहीं होता। और रुदन करे भूमाता, लेकिन जो उसकी माँ है, वो तो बहुत रुदन करती, बहुत। और सारा जगत मरता है, रोज के रोज ही जाने कितने लोग, हजारों लोग और हजारों तो अपन क्या कहें, भारत में ही मर जाते होंगे। लाखों करोड़ों लोग रोज मरते हैं, लेकिन कभी भी राग के बिना हम परेशान नहीं। एक पंक्ति भी है, पहले आप लोगों को सुनाई थी। जिनके हिये में मोह, करे थे हर्ष शोक, बिना मोह कौन कागी राखत गरज। ये मोह के कारण ये सब गरज होती है। मोह, मोह राग द्वेष तीनों एक साथ ले लेना वहां, है ना। तो ऐसा यहाँ प्रसिद्ध उदाहरण दिया। सारा जगत रोज, जाने कितने लोग रोज मरते हैं, लेकिन इसको राग नहीं है उनके प्रति, तो ये दुखी नहीं होता। और खुद का कोई परिचित मर जाए, अपना बालक मर जाए, तो वो धाय दूध पिलाती थी, लेकिन धाय को दुख नहीं। और वो माँ जिसका पूरा हृदय है उस बालक के प्रति समर्पित है, उस बालक को, उस माँ को बहुत रुदन आता, रुदन करे बहु। अगला उदाहरण भी बहुत बढ़िया है। मुंह से हने बिलाव दुखी नहीं। मुंह से हने, मुंह से मतलब चूहे, है ना। चूहे, चूहों को हने, बिलाव तो समझते हैं ना, बिल्ली, नर बिल्ली को बिलाव कहा जाता है। तो बिलाव अगर चूहों को मारे तो दुखी नहीं, तो फिर ये दुखी नहीं होता यार। अगर कोई बिलाव या बड़ा बिल्ला आकर के, बिल्ली आकर के अपने घर के चूहों को मारे, तो ये दुखी नहीं होता। ये तो अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे पाप का भाव और करता, व्यर्थ का पाप और कमाता। लेकिन अगर वही बिलाव मुर्ग हने, अगर वो अपने घर की मुर्गी को, मुर्गी अपने, अपने मतलब जिनके होते हैं उसका उदाहरण है सामान्य। जैन तो कोई मुर्गे मुर्गी पालते नहीं, है ना। जैनों को कोई ऐसा जानवरों को पालने का शौक नहीं।
मुर्ग हने रिस खाता। अब वो बिलाव अगर मुर्गे को मार दे, अपने घर की मुर्गी आदि को मार दे, तो बड़ी रीस छूटती है इसको। रीस का मतलब यहाँ पे द्वेष है ना। रीस खाता मतलब उसके ऊपर क्रोधी होता है, क्रोधित होता है। आया समझ में कि अरे देखो इतना नुकसान कर दिया, घर के मुर्गे को खा गया, मुर्गी को खा गया, इस बिल्लाओं को भगाओ यहाँ से। जब तक चूहों को मार के खा रहा था तब तक तो इसको कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ हाँ, अच्छा घर से चूहे खत्म हो जाएंगे, हैं? फसलों को नुकसान नहीं होगा, हैं? वो तो लाते हैं जान करके बिल्लों को। क्या, मान लो कोई किसान हो और खेत में चूहे बहुत हो रहे हो, तो बिलाव वगैरह को पकड़ के ले जाते हैं, तो वहां के चूहे भाग जाते हैं, या तो वो मार देता है या उससे भाग जाता है। तो चूहों को खाए तब तक इसको समस्या नहीं, लेकिन अगर वो मुर्गे मुर्गी आदि को खाने लगे तो इसको बड़ी समस्या होगी। मुंह से हने बिलाव दुखी नहीं, है ना। बिलाव अगर मुंह से हंसता है तो इसको कोई दुख नहीं, और लेकिन मुर्ग हने रिस खाता। किस कारण बताओ? क्योंकि उन चूहों के प्रति कोई राग नहीं था, और वो मुर्गे मुर्गे आदि के प्रति तो इसको राग था, इस वजह से वहां दुखी था। तो दयानंद राय जी ने सार निकाल के बता दिया। दयानंद राय जी कह रहे हैं, मोह मूल ममता को, कि जो ममत्व परिणाम है ना, ये राग द्वेष आदि है, इन सबका मूल कौन है? कि मोह। अरे सीधे शब्दों में कहें, दुख का मूल कौन? कि दुख का मूल मोह। मोह के कारण ही जीव दुखी होता है। ध्यानत मोह मूल ममता। ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि मोह ही वास्तव में ममता का मूल है। नाश करे सो ज्ञाता। जो इस मोह का नाश करता है वही वास्तव में ज्ञाता है। ज्ञाता माने यहाँ पे ज्ञानी। आया समझ में? हाँ, दुख तो इच्छा का, तो इच्छा क्या है? इच्छा मोहजन्य है। मोह से ही तो इच्छा पैदा हो रही है। मोह के रूप है इच्छाएं। अलग अलग इच्छाएं जो है वो तरह तरह का मोह है ना। चारित्र मोह का रूप है वो एक तरह से, ऐसी बात है। तो जो इस ममता के मूल, इस मोह का नाश करता है, वास्तव में वही ज्ञाता होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, रे भाई मोह महा दुख दाता है। ये मोह जो है महान दुख देने वाला है। आया समझ में? भयंकर दुख देने वाला है, और इसलिए इसको जल्द से जल्द नाश करना चाहिए, है ना। इसका नाश करके और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो तो सुखी होगा। अनंत सुख की प्राप्ति तभी होगी जब इस दुख के मूल मोह का नाश हो। तो प्रेरणा लेकर के अपने को मोह का नाश भी करना चाहिए। इस तरह से दो भजन अपन ने देखे। देखो पहले जो भजन देखा था उसके अंदर क्या बात थी, ये जो बात आ रही है ना, मोह का नाश करो, मोह का नाश कैसे कर, उसकी विधि वहां पर। विधि क्या आ गई? प्रेरणा ही आ गई, है ना। मैं निजातम कब ध्याऊंगा, तो निजात्मा का ध्यान धरेगा तो अपने आप ही इस मोह शत्रु का नाश भी हो जाएगा। फिर नहीं कहना पड़ेगा कि रे भाई मोह महादुख, ये मेरे तो मोह ही नहीं, मोह समाप्त कर दिया तो अब काय का। ठीक है ना। जिनके मोह है, जिनके ये में मोह, करे थे हर्ष शोक, वो दुखी सुखी होते रहे। सुखी तो होते नहीं, दुखी दुखी होते, ऐसा। तो बढ़िया सुंदर भजन।